तो आज हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में और सीखेंगे कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी सर्जिकल ड्रेसिंग कंपनी से अपने आप को ग्लोबल हेल्थ केयर दिग्गज बना लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिल बाहेती, मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोच हूं और जब भी आप अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर देते हैं आप ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बस उसी ग्रोथ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जॉनसन एंड जॉनसन जो 2023 में फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 40वें नंबर पे थी, उन्होंने किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज लोगों तक पहुंचाए और हेल्थ के अंदर एक नया बूम उन्होंने क्रिएट कर लिया। मैं टाइम मैनेजमेंट कोच के साथ एक ऑथर भी हूं। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इस किताब में 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कोई भी चैलेंज महसूस करते हैं तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें। कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल जॉनसन एंड जॉनसन के तब के फाउंडर्स ने और आज के दिनों में किया, जिसकी वजह से वो आज हेल्थ केयर में नंबर 1 पे है। जैसे कि मैंने कहा, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में वो 40 पे थे, लेकिन हेल्थ केयर में वो नंबर 1 पे है। 1886 में रॉबर्ट वुड जॉनसन ने अपने 2 भाइयों के साथ, जेम्स वुड जॉनसन और एडवर्ड मीड जॉनसन के साथ J&J जॉनसन एंड जॉनसन की शुरुआत की। तब का उनका फोकस सिर्फ सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने पे था, लेकिन उनके साथ वो डॉक्टर्स को मदद करने वाली मॉडर्न मेथड्स को एंटीसिपेट वाउंड ट्रीटमेंट नामक गाइड उन्होंने वहां पर बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट एड किट की संकल्पना को पैदा किया। उनका काम था सर्जिकल प्रोडक्ट बनाना, लेकिन उन्होंने वो गाइड बनाई जो पूरे वर्ल्ड में लोगों को काम आ सकती है। और फर्स्ट एड किट, अभी हम फर्स्ट एड किट को बहुत आसानी से नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन सोच के देखिए 1890s 1900 के ज़माने में जब वो फर्स्ट एड किट की बात कर रहे थे कि जैसे ही आपको कोई जख्म हो जाए, सबसे पहली दवा जो आपको तुरंत मिल सकती है, दैट फर्स्ट एड किट वहां पर क्रिएट किया गया। दोस्तों, एक बार आप सोच के देखिए, सर्जिकल प्रोडक्ट्स ये उनका डेवलपमेंट का काम था, उसे किस तरह से मार्केट में रिप्रेजेंट करना है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, इस पर वो रिलेशनशिप डेवलप करने पर J&J काम कर रही थी और हमें भी वो करना है। 1894 में जॉनसन्स बेबी पाउडर की शुरुआत की, जिसे आज 130 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी उसका इस्तेमाल वैसे ही होता है। लेकिन आपको याद होगा 2019 में इस बेबी पाउडर पर एक बैन आया था, लेकिन उन्होंने उस बैन को समझ करके अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव करते हुए 2024 में उस बैन को वापस दूर कर दिया और अपने आप को हमेशा एक बेहतर पोजीशन में रखा। हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ कभी हो जाए, हम उससे वे आउट निकालना है, हमें अपने आप को डिप्रेशन में या तनाव में लेकर के नहीं जाना है। 1920 में उन्होंने बैंड एड की शुरुआत कर दी थी। अब आप सोच के देखिए, अपने एक और एक प्रोडक्ट में स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त आगे बढ़ते हुए उन्होंने कौन कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले, अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं, आज भी वो टॉप में चल रहे हैं हेल्थ केयर में, तो उन्होंने हमेशा अपने गोल को तो सेट किया ही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेहतरीन काम किया। वो हमेशा इस चीज पे काम करते रहे कि अब हमें मार्केट में क्या देना है, ऐसा क्या हम दे सकते हैं जिससे हम हमारे सेक्टर में हमेशा टॉप में रहे। उन्होंने रिस्क नहीं ली, ऐसा हुआ होगा नहीं, डेफिनेटली जो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, उनका रिसर्च तो कह रहा है कि इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन जब तक उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो रिस्क है। और इसी तरह से उन्होंने लोगों को एक्सेप्ट हो वैसी चीज़ों को डेवलप किया। सोच के देखिए, जब बैंड एड की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट एड अलग चीज़ है, बैंड एड अलग चीज़ है, ऐसी दवा जो शरीर पे चिपक जाए, ये एक ऐसा उदाहरण था जो उन्होंने
एडेसिव कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उस चीज़ को बनाया कि चलो ये चीज़ अपने स्किन पे चिपक जाती है तो उसके साथ में हम ऐसा कुछ अटैच कर दें जिससे वहाँ पे लगी हुई चोट ठीक हो जाए। दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स अपने क्लाइंट को देखते हुए उन्होंने अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाना शुरू किया कि क्या हम उन ट्रेन वर्कर्स तक पहुंच सकते हैं, क्या हम उन रोड बिल्डिंग वर्कर्स तक पहुंच सकते हैं जो चोटिल हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है। और उन्होंने वहां पर पहुंच करके वो उन्हें सर्व किए और वो बड़े बनते गए। चलिए ओवरऑल लर्निंग्स पे काम करते हैं जो जॉनसन एंड जॉनसन हमें सिखाती है और जो हमें हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहली लर्निंग है गोल सेटिंग। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते थे उस गोल को सेट करते थे कि ये कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, और उस पर काम करते करते उस गोल को अचीव करते थे। हमें भी हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज एक गोल के साथ आगे बढ़ाने हैं और उन्हें वहां तक पहुंचाना है जो हमारा ड्रीम है। दूसरी टेक्निक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने अपने R&D को कभी भी कम नहीं पड़ने दी। वो हमेशा काम करते रहे कि अब क्या और नया करना चाहिए या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या परेशानी आ रही है जिसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 2019 में जॉनसन्स बेबी पाउडर पर एक बैन आया था, क्या वो पीछे हट गए? नहीं, उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी। उसमें जो जो ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से, उन्होंने उसे दूर करना शुरू कर दिया। अगर आप उनके 1886 टू 1889 के जर्नी को अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा उन्होंने उसी वक्त से अपने आप को एज अ ब्रांड फील करना शुरू कर दिया था कि हम जॉनसन एंड जॉनसन इस नाम से फेमस होंगे। हम हमारे जो भी टास्क है, हमारे जो भी काम है, क्या हम उन्हें अभी से एज अ ब्रांड दुनिया के सामने रख सकते हैं। और जब हम उसे फील करना शुरू करेंगे आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर भी उसे ब्रांड फील करना शुरू करेंगे। चौथी टेक्निक जो उन्होंने इस्तेमाल की, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वो हमेशा बढ़ाते रहे। तो उनका जो टाइम स्पेंडिंग था वो 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट पे नहीं रुका। जब वहां की चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई, मैनेजेबल हो गई, वो आगे बढ़ गए और उन्होंने नए प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किए। तो उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था वो हमेशा बढ़ता रहा। पांचवी इंपॉर्टेंट टेक्निक उन्होंने जो इस्तेमाल की वो है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस। उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं किया। जब 1900 के दशक में फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो फर्स्ट ऐसी कंपनी थी पूरे अमेरिका में जिन्होंने सामने से अपने सारे वर्कर्स को उसके डोसेस लगा दिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेनिफिट, वो अकेले इस दुनिया को नहीं जीत सकते। उन्होंने वो टीम बनाई और उस टीम के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। आपके पास भी वो टीम है, थोड़ा सा भरोसा दिखा करके उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगली टेक्निक जो उन्होंने इस्तेमाल की वो है ट्रांसपेरेंसी। आप अगर उनके वर्क कल्चर को फॉलो करोगे, उनके ग्लोबल हेड ऑफिसेस को फॉलो करोगे, वो सभी एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट है। कोई गलती हो गई है तो ट्रांसपेरेंट है, कुछ अच्छा किया है तो भी ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड है विद इन सर्कल। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। आज भी वो अपने खर्चे भले ही उनके बढ़ रहे हों, उनकी टीम बढ़ रही है, टीम के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके जो ऑफिसेस बढ़ रहे हैं उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सभी के साथ उन्होंने कॉस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने आप को बाकी सभी प्रोडक्ट से हमेशा 2 कदम ऊपर रखा है, 2 कदम आगे रखा है। जॉनसन एंड जॉनसन, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? मैंने अलग अलग टेक्निक आपके साथ शेयर की जिसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, जब भी करते हो, आप आपके एक्शंस को कंसिस्टेंट रखते हो। और जब आप लॉन्ग टर्म अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हो तब डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंसान, एक सक्सेसफुल फर्म, एक सक्सेसफुल कंपनी बन सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, रिस्क और बाकी सभी टेक्निकों का जितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप करते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें।
थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।